नमस्ते दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जीएसटी में DRC 01 में जारी किए जाते हैं। ये नोटिस क्यों जारी किए जाते हैं, आपको इस नोटिस को कैसे चेक करना है, कैसे रिप्लाई करना है और रिप्लाई करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं CS सतबीर सिंह टेक्सटाइल के नाम से। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, DRC 01 का नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इसके लिए दो रूल हैं। या तो रूल 100 के अंतर्गत ये जारी किया जाता है या फिर रूल 142 के अंतर्गत ये जारी किया जाता है। दोस्तों, उसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत ये जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं रूल 100 को और उसके बाद रूल 142 को। दोस्तों, रूल 100 CGST रूल असेसमेंट से डील करता है। ये रूल दोस्तों अमेंड किया गया था 1 अप्रैल 2019 से। तो 1 अप्रैल 2019 से पहले क्या रूल था, ये भी यहाँ पे दिया गया है। इसका लिंक मैंने इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, रूल 100 सब रूल 2 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो व्यक्ति GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 63 के अंतर्गत कंप्लायंस नहीं करता है, यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि GST नंबर लेने के लिए लायबल था लेकिन नहीं लेता है, या GST का नंबर कैंसिल कर दिया गया है लेकिन उसकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करनी है, तो उस केस में GST ऑफिसर नोटिस जारी करता है ASMT 14 में। और इसके साथ ही जो समरी है इसकी वो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड की जाती है GST पोर्टल पे DRC 01 के अंतर्गत, जिसका कि आपको जवाब देना होता है विदिन 15 डेज़। दोस्तों, इसके अलावा आपको रूल 142 को भी रेफ़र करना है जो कि नोटिस एंड ऑर्डर ऑफ डिमांड से डील करता है GST एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, इस रूल को बहुत बार गवर्नमेंट ने अमेंड किया है। ये रूल कब कब अमेंड हुआ है, किस डेट से, तो इसके लिए यहाँ पे फुट नोट दिए गए हैं जिसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं। इसका लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, रूल 142 सब रूल 1 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि GST ऑफिसर को नोटिस इशू करना है इन सेक्शन के अंतर्गत, जैसे कि यहाँ 142(1) क्लोज ए के अंतर्गत दिए गए हैं, तो उस केस में उसे नोटिस के साथ एक समरी भी अपलोड करनी है इलेक्ट्रॉनिकली GST पोर्टल पे GST DRC 01 के अंतर्गत। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जिनके साथ के DRC 01 का होना ज़रूरी है। दोस्तों, GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 52 दिया गया है जहाँ पे कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर को रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं और TCS कलेक्ट करना होता है। तो यदि ई-कॉमर्स ऑपरेटर इसमें डिफ़ॉल्ट करता है तो GST डिपार्टमेंट इसके लिए नोटिस जारी करता है सेक्शन 52 के अंतर्गत, और इसके साथ ही जो समरी है नोटिस की वो भी अपलोड करता है DRC 01 में GST पोर्टल पे। दोस्तों, GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 73 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स नहीं पे करता है या कम पे करता है या गलत रिफ़ंड लेता है या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है या यूटिलाइज़ करता है और उसका कारण कोई फ्रॉड करना नहीं है, यानी कि धोखाधड़ी करना नहीं है, तथ्यों को छुपाना नहीं है, गलत जानकारी देना नहीं है, तो उस केस में सेक्शन 73 के अंतर्गत GST ऑफिसर नोटिस जारी करता है और इसके साथ ही जो नोटिस की समरी है वो DRC 01 में अपलोड की जाती है GST पोर्टल पे। दोस्तों, GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 74 दिया गया है जो कि बताता है कि यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड करने के मकसद से, यानी कि धोखाधड़ी करने के मकसद से या गलत जानकारी देकर तथ्यों को छुपाकर कम टैक्स पे करता है या नहीं पे करता है या गलत रिफ़ंड लेता है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल करता है या यूटिलाइज़ करता है, तो उस केस में सेक्शन 74 के अंतर्गत GST का नोटिस जारी किया जाता है और इसके साथ ही समरी नोटिस की DRC 1 में अपलोड की जाती है GST पोर्टल पे। दोस्तों, GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 76 दिया गया है जो कि यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति GST कलेक्ट तो कर लेता है लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करता है, तो उस केस में GST डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है सेक्शन 76 के अंतर्गत, और इसके साथ ही जो समरी है वो DRC 01 में अपलोड की जाती है GST पोर्टल पे। दोस्तों, GST एक्ट में सेक्शन 122 दिया गया है जहाँ पे कि ऐसे ऑफेंस की लिस्ट दी गई है जो कि यदि टैक्स पेयर कमिट करता है, जैसे कि बिना गुड्स या सर्विस के सप्लाई किए हुए वह टैक्स इनवाइस को इशू करता है या टैक्स इनवाइस इशू कर देता है लेकिन गुड्स और सर्विस सप्लाई नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में GST डिपार्टमेंट नोटिस जारी करता है सेक्शन 122 के अंतर्गत पेनल्टी लगाने के लिए,
और जो इसकी समरी है वो DRC-1 में अपलोड की जाती है GST पोर्टल पे। दोस्तों GST एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 123 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि स्पेसिफाइड व्यक्तियों को GST एक्ट के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल करनी होती है। यदि वो ये नहीं फाइल करेंगे तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इस केस में पेनल्टी लगाने के लिए जो नोटिस है वो सेक्शन 123 में जारी किया जाता है और इसकी जो समरी है वो DRC-1 में अपलोड की जाती है GST पोर्टल पे। दोस्तों GST एक्ट के अंतर्गत GST ऑफिसर किसी भी व्यक्ति से कोई इन्फॉर्मेशन या रिटर्न मांग सकता है। यदि वो इसे नहीं देता है तो उस केस में उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है सेक्शन 124 के अंतर्गत GST एक्ट के। तो इस केस में नोटिस सेक्शन 124 के अंतर्गत जारी किया जाता है। समरी ऑर्डर DRC-1 में अपलोड किया जाता है GST पोर्टल पे। यदि कोई व्यक्ति GST एक्ट की किसी प्रोविज़न को या रूल को कंप्लाई नहीं करता है और जिसके लिए कोई सेपरेट पेनल्टी GST एक्ट में नहीं दी गई है तो उस केस में जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 के अंतर्गत लगाई जा सकती है। इसके लिए GST ऑफिसर को नोटिस जारी करना होता है सेक्शन 125 के अंतर्गत और इसकी जो समरी है वो DRC-1 में अपलोड करनी होती है GST पोर्टल पे। दोस्तों यदि GST ऑफिसर को लगता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी तो लगानी है लेकिन वो स्पेसिफाइड सेक्शन में कवर नहीं है, जैसे कि 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130 के अंतर्गत, यानी कि ना तो उसने नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड डिफ़ॉल्ट किया है, ना ही इसने कोई फ्रॉड एक्स्ट्रा किया है, लेकिन फिर भी उसे के ऊपर पेनल्टी लगानी है क्योंकि उसने कोई नॉन कॉम्प्लाइंस की है, तो उस केस में सेक्शन 127 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है और DRC-1 में अपलोड किया जाता है GST पोर्टल पे। दोस्तों यदि कोई गुड्स या फिर कन्वीनियंस ट्रांजिट में है और इस दौरान उसे डिटेन किया जाता है, सीज़ किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, तो उस केस में सेक्शन 129 इन्वोक किया जाता है। इसके लिए GST ऑफिसर को सेक्शन 129 के अंतर्गत नोटिस जारी करना होता है और इसकी जो समरी है वो DRC-1 में अपलोड करनी होती है GST पोर्टल पे। दोस्तों यदि कोई गुड्स या फिर कोई कन्वीनियंस यानी कि व्हीकल कॉन्फिस्केट किया जाना है और पेनल्टी लगाई जानी है तो इसके लिए सेक्शन 130 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है GST ऑफिसर के द्वारा और इसकी जो समरी है वो अपलोड की जाती है DRC-1 में GST पोर्टल पे। तो दोस्तों यही केसेस हैं जहाँ पे कि DRC-1 के अंतर्गत समरी अपलोड की जाती है GST पोर्टल पे। यदि कोई और केस है तो उस केस में DRC-1 जारी नहीं किया जा सकता। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए इंटरेस्ट की रिकवरी करनी है, सेक्शन 50 के अंतर्गत आपको अपने आप जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करके पे करना होता है। यदि आप डिले GST की पेमेंट करते हैं तो उस केस में DRC-1 के ज़रिए ये डिमांड नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जब आपको DRC-01 जारी किया जाता है तो आपको उसे ध्यान से चेक करना है कि किस सेक्शन के अंतर्गत और रूल के अंतर्गत ये DRC-1 जारी किया गया है, क्योंकि हर सेक्शन के अंतर्गत नोटिस करने का टाइम लिमिट, रिप्लाई करने का टाइम लिमिट और असेसमेंट ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट डिफरेंट है। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 73 के अंतर्गत टाइम लिमिट क्या है नोटिस को जारी करने का। दोस्तों जनरली जो सेक्शन 73 के अंतर्गत टाइम लिमिट देखा जाता है वो देखा जाता है कि ड्यू डेट क्या थी एनुअल रिटर्न को फाइल करने की रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर की। दोस्तों इस केस में जो ऑर्डर पास किया जाता है वो 3 साल के अंदर पास किया जाता है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से, और जो नोटिस जारी करना तो 3 महीने कम से कम पहले जारी करना होता है ऑर्डर पास करने से। इस प्रकार 2 साल 9 महीने का टाइम होता है ऑफिसर के पास GST का नोटिस जारी करने के लिए सेक्शन 73 के अंतर्गत, जो कि एनुअल रिटर्न डेट से काउंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 73 के अंतर्गत जो ऑर्डर पास करने की डेट है उसे एक्सटेंड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा और इसके लिए जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया था। तो दोस्तों जो ऑर्डर पास करने की डेट थी उससे कम से कम 3 महीने पहले नोटिस जारी करना है। इस प्रकार फाइनेंशियल 17-18 के लिए ऑर्डर 31 दिसंबर 2023 तक पास किया जा सकता है सेक्शन 73 के अंतर्गत, और जो नोटिस है वो 30 सितंबर 2023 तक जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार फाइनेंशियल 18-19 के लिए 31 मार्च 2024 तक ऑर्डर जारी किया जा सकता है और नोटिस 31 दिसंबर 2023 तक जारी किया जा सकता है, और फाइनेंशियल 19-20 के लिए 30 जून 2024 तक ऑर्डर पास किया जा सकता है, नोटिस 31 मार्च 2024 तक जारी किया जा सकता है। दोस्तों जो GST में शो को नोटिस है जो इसकी समरी है ये ऑनलाइन ही आपको जारी किया जाता है GST पोर्टल पे। आप लॉगिन करेंगे, सेल्सी टाइम में जाएंगे, यूजर सेल्सी में जाएंगे, यहाँ पे आप व्यू एडिशन नोटिस एंड ऑर्डर के अंतर्गत देख पाएंगे कि जो नोटिस जारी किया गया DRC-01 में, यहाँ पे एक्शन के अंतर्गत व्यू पे क्लिक करके देख पाएंगे। दोस्तों जो शो को नोटिस है ऑनलाइन ही GST पोर्टल पे जारी करना ज़रूरी है। यदि ईमेल के द्वारा भेजा गया है तो उस केस में से वैलिड नहीं माना जाता है।
तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको नोटिस की टैब पे क्लिक करना है और ये नोटिस चेक करना है। यहाँ पे आप जाके इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अटैचमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे रिप्लाई फाइल कर सकते हैं इस नोटिस का। दोस्तों यदि आपको सेक्शन 73 के अंतर्गत जीएसटी का नोटिस मिला है तो उस केस में आप 30 दिन के अंदर शो को नोटिस के मिलने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। टैक्स और इंटरेस्ट के यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में जो पेनल्टी प्रपोज की गई है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा वो नहीं लगाई जाती है और प्रोसीडिंग कंक्लूड हुई मानी जाती हैं। तो दोस्तों यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको DRC 3 में पेमेंट करनी होती है। इसके लिए आपको सब्सिडी टैब में जाना होता है और उसके बाद यूजर सब्सिडी में माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप एप्लीकेशन टाइम में इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 3 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट में SCN यानी कि शो को नोटिस सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब आपको शो को नोटिस जारी हो चुका है उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हैं। यदि शो को नोटिस जारी नहीं हुआ है उससे पहले आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वॉलंटरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस केस में कि आप सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 चूज़ करते हैं। लेकिन यदि शो को नोटिस के जारी होने के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में दोस्तों आपको जो नोटिस का रेफरेंस नंबर है वो डालना होता है। यदि अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअली एंटर कीजिए, डेट एंटर कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 73 सब सेक्शन 8 चूज़ करना है। यानी कि आप विद इन जो है 30 डेज़ पेमेंट कर रहे हैं शो को नोटिस के जारी होने के, तो आप ये सेक्शन जो है यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पे ये दोस्तों इशू डेट यहाँ पे होती है नोटिस की, तो उससे मैच कर लिया जाता है जीएसटी पोर्टल के द्वारा कि क्या आप विद इन 30 डेज़ पेमेंट कर रहे हैं शो को नोटिस के जारी होने के बाद। दोस्तों यदि आप शो को नोटिस के जारी होने से पहले DRC 3 में पेमेंट कर देते हैं तो DRC 4 में जीएसटी ऑफिसर आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट देता है कि उसने अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों यदि आप शो को नोटिस के जारी होने के बाद 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे DRC 3 में तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर DRC 5 में ऑर्डर पास करेगा कि आपके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है वो अब कंक्लूड कर दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं। दोस्तों यदि आप जीएसटी की पेमेंट नहीं करते हैं शो को नोटिस के जारी होने के बाद भी और आप उन ग्राउंड से एग्री नहीं करते हैं जो कि जीएसटी ऑफिसर ने लिए हैं शो को नोटिस को जारी करते हुए, तो उस केस में आपको रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपको रिप्लाई फाइल करना है। इसके लिए DRC 6 में आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। तो दोस्तों आप नोटिस अपना ओपन करेंगे, यहाँ पे रिप्लाई की ऑप्शन होती है, यहाँ पे ऐड रिप्लाई में की टैब ओपन करेंगे, रिप्लाई टू शो को नोटिस आपको सिलेक्ट करना है और रिप्लाई फाइल करना है दोस्तों, जिसके बाद के जीएसटी ऑफिसर आपकी रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगा। यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में टैक्स इंटरेस्ट तो पे करना ही है, इसके अलावा आपको पेनल्टी भी पे करनी होती है जो कि 10% तक हो सकती है, टैक्स अमाउंट के 10% तक और 10,000 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर। दोस्तों उसके बाद जीएसटी ऑफिसर ऑर्डर पास करता है तो समरी ऑर्डर भी अपलोड किया जाता है DRC 7 फॉर्मेट में दोस्तों, जिसमें कि वो मेंशन करता है कि कितना टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट पेबल है, तो इसे ही नोटिस ऑफ रिकवरी माना जाता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिकवरी करने के लिए। दोस्तों यदि आपको शो को नोटिस मिला है जीएसटी एक्ट में तो उस केस में आप पर्सनल हियरिंग के लिए डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर कोई भी यदि ऑर्डर पास करना चाहता है जो कि एसएससी के अगेंस्ट है, टैक्स और इंटरेस्ट डिटरमिन करना चाहता है या पेनल्टी, तो उस केस में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है टैक्स पेयर को, तो आप पर्सनल हियरिंग की डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एडजर्नमेंट भी करवा सकते हैं। यदि आप किसी हियरिंग पे अपीयर नहीं हो पा रहे हैं तो मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट आप करवा सकते हैं। दोस्तों जब जीएसटी ऑफिसर ऑर्डर पास करता है तो उस केस में उसे रीजन ऑर्डर पास करना होता है, यानी कि वो फैक्ट बताता है केस के और उसके बाद किस बेसिस पे वो इस डिसीजन पे आया है कि टैक्स पेयर को टैक्स इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करनी है, इसके बारे में बताया जाता है ऑर्डर में। दोस्तों जीएसटी में जो ये ऑर्डर पास किया जाएगा उसमें जो भी अमाउंट डिटरमिन होगा वो उस अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है जिसके लिए कि आपको शो को नोटिस जारी किया गया था। तो शो को नोटिस में जो अमाउंट दिया गया है उससे ज़्यादा की आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन नहीं की जा सकती है। इसके अलावा कोई और ग्राउंड भी नहीं लिया जा सकता है ऑर्डर को पास करते हुए, जो कि शो को नोटिस में दिए है ग्राउंड उन्हीं के बेस पे ऑर्डर पास किया जाता है, कोई एडिशनल ग्राउंड कंसिडर नहीं किया जा सकता। दोस्तों यदि ऑर्डर को पास करते हुए जीएसटी ऑफिस ने इंटरेस्ट नहीं लगाया है तो भी वो आपको पे करना होता है। इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न दी गई है कि भले ही ऑर्डर में इंटरेस्ट का अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यदि आपके द्वारा टैक्स पेएबल है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी पेएबल होता है।
दोस्तों सेक्शन 73 के अंतर्गत ऑर्डर पास करने के लिए क्या टाइम लिमिट होती है। दोस्तों ये ऑर्डर की टाइम लिमिट एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से देखी जाती है। तो 3 साल के अंदर जो है वो ऑर्डर पास किया जाता है एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के लिए सेक्शन 73 के अंतर्गत ऑर्डर पास करने की डेट एक्सटेंड की गई थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों यदि इस डेट तक ऑर्डर पास नहीं किया जाता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में जो प्रोसीडिंग है वो कंक्लूडेड मानी जाती हैं। उसके बाद सेक्शन 73 के अंतर्गत ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता इन फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि यदि कोई पेनल्टी लगा दी गई है सेक्शन 73 के अंतर्गत, तो फिर उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई और पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों यदि आपका जीएसटी नोटिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS@BSing टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।